भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी और सुप्रीम कोर्ट के जाने माने जज सूर्यकांत ने इस बार संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन को ऐसा जवाब दिया है कि वहां बैठे बड़े बड़े अधिकारी भी सोच में पड़ गए होंगे। जो बात लंबे समय से भारत के लोगों के दिल में थी, वही बात आज सरकार और कोर्ट दोनों ने खुलकर कह दी। ये जरूरी भी था, क्योंकि लंबे वक्त से यूएन जैसी संस्थाएं भारत को ऐसे ट्रीट कर रही हैं जैसे ये कोई अनाथालय या आश्रम हो जहां कोई भी आकर बस जाए। अब जरा सोचिए, किसी देश की सीमाएं आखिर कितनी खुली रह सकती हैं? हर जगह कोई ना कोई नियम होता है, पर भारत के साथ हमेशा ऐसा बर्ताव हुआ है जैसे यहां सबके लिए दरवाजे खुले हों। और यही बात अब जाकर भारत ने साफ कर दी है कि अब बहुत हुआ। तो चलिए समझते हैं आखिर पूरा मामला है क्या। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, बात शुरू होती है भारत में रह रहे अवैध प्रवासियों से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी ने भारत को आदेश दिया कि वह यहां रह रहे प्रवासियों को रिफ्यूजी कार्ड यानी शरणार्थी कार्ड दें, ताकि वे भारत में आराम से रह सकें। अब यही कार्ड विवाद की जड़ बन गया है। शरणार्थी कार्ड दरअसल एक पहचान पत्र होता है जिसे संयुक्त राष्ट्र का हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज उन लोगों को देता है जो अपने देश से डर या खतरे के कारण भाग आए हों। इस कार्ड से यह साबित होता है कि वह व्यक्ति सुरक्षा की तलाश में है और उसे किसी देश में शरण मिलनी चाहिए। अब जब यूएन ने भारत में रह रहे प्रवासियों को शरणार्थी कार्ड देने की बात कही, तो विदेश मंत्री जयशंकर जी ने इसका जवाब बड़ा सदा अंदाज में दिया। उन्होंने कहा कि हाँ, जिन लोगों को वाकई खतरा हो और वे भटक रहे हों, उन्हें हमारी इंसानियत की वजह से शरण मिलनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी दुनिया के शरणार्थियों को भारत भेज दिया जाए। भारत के पास संसाधन सीमित हैं और पहले से ही जो बोझ है वह बहुत भारी है। जयशंकर ने यह भी बताया कि भारत ने पहले ही कई समुदायों को आश्रय दिया है, जैसे तिब्बती शरणार्थी, श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी, अफगान शरणार्थी और रोहिंग्या शरणार्थी। लेकिन इस बहुमत के बावजूद सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि हर व्यक्ति को शरण देने की स्थिति नहीं है। आंकड़ों की बात करें तो भारत और यूएनएचसीआर की रिपोर्ट बताती है कि 2024 के अंत तक भारत में लगभग 2400 शरणार्थी और आवेदक पहचाने और पंजीकृत किए गए हैं। इनमें अधिकांश म्यांमार के रोहिंग्या और अफगानिस्तान से हैं। यूएनएचसीआर के आंकड़ों के अनुसार भारत में चीन तिब्बती शरणार्थी सहित से लगभग 623 लोग पंजीकृत हैं। म्यांमार से लगभग 1823, श्रीलंका से 867 और अन्य देशों से लगभग 643 शरणार्थी हैं। एक अन्य रिपोर्ट बताती है कि भारत में लगभग 39,000 शरणार्थी ऐसे हैं जो यूएनएचसीआर से पंजीकृत हैं, जिनमें म्यांमार से लगभग 49,397 और अफगानिस्तान से लगभग 1,573 शामिल हैं। इसके अलावा तिब्बती और श्रीलंकाई शरणार्थियों को भारत सरकार भी मान्यता देती है। भारत ने 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन हस्ताक्षर नहीं किया है, इसलिए भारत पर वह अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू नहीं होता जो कन्वेंशन दलों पर लागू होता है। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत ने यह कहा कि यूएन द्वारा जारी रिफ्यूजी कार्ड की कानूनी मान्यता भारत में स्वतः नहीं होती। जयशंकर ने यह भी कहा कि भारत की वर्तमान जनसंख्या 146 करोड़ से अधिक हो चुकी है और यहाँ संसाधन सीमित हैं। ऐसे में यह प्राथमिक कर्तव्य है कि पहले अपने देश के लोगों की देखभाल हो। शरणार्थियों की संख्या बढ़ाना अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर दबाव बढ़ा देगा। उन्होंने यह भी तंज किया कि अमेरिका, यूके और अन्य देशों में शरणार्थियों के लिए यह नियम लागू नहीं किए जाते। वहां अल्टीमेटम दिए जाते हैं और पूरा सिस्टम बंद कर दिए जाते हैं। फिर ऐसे देशों से भारत की नसीहत देना तर्कसंगत नहीं है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत ने पास के हाल ही के फैसले में साफ कहा कि भारत अपनी सीमाओं और कानूनी दायरे के बाहर की चीजों को नहीं सह सकता, उन्होंने जो कहा वह सिर्फ बात नहीं, यह भारत की संप्रभुता का सवाल है। भारत ने 1951 का रिफ्यूजी कन्वेंशन और 1967 का प्रोटोकॉल साइन नहीं किया है। इसीलिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय निर्देश या कार्ड यूएन द्वारा जारी किया जाए, उसकी कानूनी मजबूती भारत पर लागू ही नहीं होती। उन्हें यह भी कहा गया कि रिफ्यूजी कार्ड सिर्फ एक पहचान दस्तावेज है, वह भारत आने और बसने की स्वीकृति नहीं है।
कार्ड दिखाकर कोई भी व्यक्ति भारत में आकर शरणाधीन नहीं हो सकता जब तक उसकी पृष्ठभूमि और स्थिति की जांच पूरी ना हो जाए। यदि वह विदेशी कानूनों के मुताबिक पाया गया तो उसे निकाला भी जा सकता है। यह कोई कठोर फैसला नहीं बल्कि देश की सुरक्षा का कदम है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां शरणार्थियों के नाम पर आतंकवादी गतिविधियां चली या देश में अवैध व्यापार बढ़ा। याद कीजिए, 2017 में रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर देश भर में विवाद हुआ था, जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि कुछ रोहिंग्या आतंकियों के संपर्क में हैं और वे देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं। उस समय भी भारत ने कहा था कि मानवीय आधार पर हम मदद कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। जयशंकर जी ने भी इसी बात को दोहराते हुए कहा कि भारत का इतिहास रहा है कि उसने हमेशा पीड़ितों को आसरा दिया है, चाहे 1947 के बंटवारे में पाकिस्तान से आए लोग हों, 1999 में तिब्बत से आए शरणार्थी हो या 1971 में बांग्लादेश से आए लोग। भारत ने सबकी मदद की, लेकिन अब हालात अलग हैं और अब भारत को अपनी सीमाओं और संसाधनों की रक्षा करनी होगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यूएन को शरणार्थियों की इतनी चिंता है तो उसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस जैसे देशों से भी कहना चाहिए कि वे भी अपने यहाँ इन्हें बसाएं। सिर्फ भारत से उम्मीद करना ना तो न्याय संगत है और ना ही व्यावहारिक। आज भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया है कि हमारी मानवता अंधी नहीं है। हम मदद जरूर करते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर, और यह शर्तें किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपने देश और जनता के हित में बनाई गई हैं। इसके अलावा देखा जाए तो भारत अफगानिस्तान में रह रहे लोगों की मदद करता रहा है, लेकिन हमेशा सोच समझकर और राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर। यहाँ केवल उन्हीं लोगों को सहायता दी जाती है जिनके पास वाकई जरूरत होती है और जिनका भारत में आना देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं बनता। भारत ने अफगानिस्तान में स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाएं देने के साथ साथ जरूरी राहत सामग्री भी भेजी है ताकि वहां के आम लोग सुरक्षित और संरक्षित रह सकें। भारत ने हाल ही में अफगानिस्तान में आई विनाशकारी भूकंप के बाद मानवीय सहायता भेजी है। सितंबर 2025 में भारत ने काबुल के लिए 21 टन राहत सामग्री हवाई मार्ग से भेजी, जिसमें तंबू, खाद्य सामग्री, चिकित्सा उपकरण और पानी की सफाई की सामग्री शामिल थी। लेकिन जो लोग भारत आकर बसना चाहते हैं, उनका चुनाव बहुत सोच समझकर और कड़ा जांच परख के बाद किया जाता है, ताकि देश की सीमाएं और नागरिक सुरक्षित रहें। बाकी दोस्तों, अब फैसला आपको करना है। क्या भारत को और शरणार्थियों को जगह देनी चाहिए या फिर अपनी सीमाओं को सख्त रखना चाहिए ताकि देश के लोग सुरक्षित रहें? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं और अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि ऐसे ही सच्चे और असरदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय श्री राम।